क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऐसा नहीं है, आपकी भूमिका है। आप अपनी भूमिका के अनुरूप पुण्य संचय करने के लिए साधन है आपके लिए, किंतु श्रवण के पुण्य संचय के लिए अलग साधन हुआ करते हैं। और वो आहार दान नहीं देते हैं, फिर दान ज्ञान दान देते हैं। देते कि नहीं? ज्ञान दान देते हैं और रत्नत्रय का भी दान देते हैं। गुरु जो होते हैं वे रत्नत्रय का दान देते हैं और उस रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से मोक्ष तक पहुंच रहा है। तो मोक्ष तक पहुंचाने में यदि कोई निमित्त है तो गुरु हैं, ये कहा है? आपने पड़गान कर लिया, नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके आहार संपन्न कराया और महाराज को पहुंचाने के लिए गए। कहां तक है? जहां महाराज जिस स्थान में रहते हैं वहां तक कमंडलू लेकर के पहुंचाने के लिए गए हैं। किंतु गुरु रत्नत्रय दान करके मोक्ष तक पहुंचाने में वह निमित्त कारण है। सोचो, विचार करो। वो भी दान ही दे रहे हैं और श्रावक भी दान देता है। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप दान किया जाता है, किंतु वह दान पात्र के लिए दिया जाता है। बिना पात्र का परीक्षण किए दान नहीं होता। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष, ऐसा एक सूत्र आता है। विधि, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष और पात्र विशेष, तब कहीं जाकर के दान में विशेषता आती है। बीज का आपने वपन किया है, मैं मानता हूं, किंतु उस बीज का वपन कहां पर किया है? पाषाण खंड पर कर लिया, अंकुरित होगा। उसी प्रकार जो उन्मार्ग पर चल रहा है उसको जो दान देता है तो उस दान का फल नहीं मिलने वाला। सत पात्र का चयन करो। हाँ, दाता भी परीक्षक होता है और होना चाहिए। आंख मेच करके किसी के प्रति हम पात्र मान करके उसके लिए दान देंगे तो उस दान के माध्यम से जो सात से पुण्य का अर्जन होना चाहिए वो नहीं हो सकता। जो उजड़ जमीन है, उपजाऊ नहीं है, उस स्थान पर यदि मान लो अच्छे बीजों का भी वपन करोगे तो भी वह बीज नष्ट हो जाएगा, वह फलेगा नहीं। अंकुरित होने की क्षमता उस भूमि में अंकुरित कराने की क्षमता नहीं है। इसलिए निमित्त भी अच्छा चाहिए और बीज भी अच्छा चाहिए। उपजाऊ जमीन है किंतु बीज कैसा है? भुना हुआ चना है, उसको बोएंगे तो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि उसका बीज दग्ध हो चुका है, बीजत्व नष्ट हुआ है। उपजाऊ जमीन में भी उसको डालोगे और खाद पानी भी दोगे तो भी वह अंकुरित नहीं होगा, वह नष्ट होगा, क्योंकि बीजत्व समाप्त हुआ है। उसी प्रकार निमित्त और उपादान दोनों मौलिक है। दाता की परीक्षा पात्र करता है और पात्र की परीक्षा दाता करता है। दोनों एक दूसरे के परीक्षण के बिना वो कार्य नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। हाँ, विधि अर्थात नवदा भक्ति पूर्वक श्रवण है। श्रवण के योग्य नवदा भक्ति अलग है, क्षुल्लक अधिक है, उसके प्रति यथा योग्य भक्ति करके वह आहार देता है। अफसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम, इस प्रकार
रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा, जो 5 सूनों से ऊपर उठा हुआ है। सूने कितने होते हैं? गिनो, श्रावक हो तुम लोग, 5 सूना भी नहीं जानते हैं? चक्की, चूल्हा, बाल्टी और उखली और बुहारा, ये 5 सूने माने जाते हैं। ये आरंभ के कार्य में आते हैं, इनके द्वारा आरंभ होता है। और जिसके पास ये 5 सूने नहीं है, वो आहार देने का, वह आहार के लिए वह पात्र माना जाता, उसको आहार देना है भक्ति पूर्वक। करुणादान अलग वस्तु। कोई दुखी जीव है, उसके लिए भी दान दिया जाता है, किंतु वह करुणा दान के अंतर्गत आता है, वह पात्र दान नहीं माना जाता। वह करुणा का पात्र है, वह सत्पात्र नहीं माना जाता। सत्पात्र में तो जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि जो भेद किए वे ही पात्र के अंतर्गत आते हैं। उनके लिए उनका परीक्षण करके आप आहार दान दें, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पात्र के लिए दिया हुआ जो दान है, वह पुण्य के अर्जन में कारण सिद्ध होता है, और दान की अनुमोदना में भी पुण्य का अर्जन होता है। दान की अनुमोदना के माध्यम से भोग भूमि तक पहुंच जाते हैं। कौन? पशु आदि भी, क्योंकि पशु दान दे नहीं सकते हैं। दे सकते हैं क्या? नहीं, किंतु कोई दे रहा है तो उसकी अनुमोदना करते हैं। इसलिए प्रसंग आ गया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रतिदिन यह प्रसंग देखने को मिलता है चौके में कि पड़गान करने के लिए आप लोग खड़े हैं। एक जो परिवार है जिसने पड़गान कर लिया है, वही दाता माना जाता है। उसके साथ साथ इर्द गिर्द जितने भी हैं, वो सारे सारे उसी में परिक्रमा लगाना प्रारंभ करते हैं। मना करने के उपरांत भी वो करते हैं। सुनने में आ रहा है क्या? नहीं महाराज, सुनने में नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। आपके लिए ही कहा जा रहा है, नहीं किया जा सकता। और वहां पर चौके में पहुंचने के उपरांत भी 1-1, 2-2 मिनट खड़ा रहना पड़ता। पहले से वो वहीं दौड़ करके पहुंच जाते हैं, और वहां पर 20-25 ने 50 व्यक्ति तक वहां पर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और क्या बोलते हैं? महाराज हम इतई के हैं। एक और चालू हो जाता है, अरे आप इतई के हैं तो हम ही बाहर के आ गए, और क्या? बाहर से तो हम ही आए हैं, आप तो वहीं के हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें ये दोष माना जाता है। ये सदोष आहार की प्रक्रिया ठीक नहीं है। हम आहार नहीं लेते। महाराज क्या गलती हो गई? मैं आपकी गलती को सुधारना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपने दोष को निकालना है। मैं सदोष आहार नहीं ले सकता, इतना कह करके हम आ जाते हैं। क्योंकि उनके दोषों को निकालेंगे बुरा और लगता है। हम कैसे करेंगे मुझे बताओ? आप ये कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, अच्छा, फिर आहार जल शुद्ध है। आहार किसका है? बनाया किसने? जिसने बनाया है वह दाता है, वह स्वामी कहलाता है। उसके द्वारा दिया हुआ आहार ही वह विधिवत आहार माना जाता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आहार देने की भावना है तो आप अनुमोदना करिए। अनुमोदना के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है, कारित के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है। दिला दो,
देने की मान लो स्थिति नहीं है तो दिला सकते हैं। मान लो बीमार है, अस्वस्थ है, देने की क्षमता नहीं है तो दिलाया जा सकता है, उसमें भी पुण्य का अर्जन है। अनुमोदना करेंगे तो भी पुण्य का अर्जन। तो कोई एक कहता है महाराज तो हम अनुमोदन करेंगे तो चल जाएगा, अब उसका दुरुपयोग, क्योंकि आपने ही कहा था अनुमोदना के लिए, हम 4 महीने के लिए अनुमोदना करते रहेंगे। ऐसा नहीं, प्रसंग देखो, यदि देने की क्षमता नहीं है तो उस समय अनुमोदन करो, दिलाने की योग्यता नहीं है तो अनुमोदन करो, ये कहा गया है। और देने की क्षमता नहीं रखता कौन? वह पशु, किंतु जो दे रहा है उसकी अनुमोदना के माध्यम से पुण्य का अर्जन करके वह भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है, ये कहा गया है। भोग भूमि का तिरंच भी बन सकता है। ये सारा सारा भावों का खेल है, इसलिए भावों को उज्जवल बनाने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसलिए प्रतिदिन यह प्रकारांतर से विषय आपके सामने आगम के माध्यम से रखा जा रहा है। इसलिए आस्था बहुत बड़ी चीज है। आस्था के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आती है और उस ज्ञान के माध्यम से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होते ही चारित्र की ओर वह कदम बढ़ाता है। इसलिए चारित्र के लिए ज्ञान का होना आवश्यक माना गया है। मात्र ज्ञान 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 कहोगे तो नहीं होता, प्रयोग नहीं है तो उसका उपयोग क्या है? उसकी यूटिलिटी, उपयोगिता, ज्ञान की उपयोगिता है प्रयोग करने में है, नहीं है तो नहीं है। चश्मा आपने खरीद ली और शो के लिए है उसको लटकाया। कई लोग यहां पर है, होता है क्या नहीं? तो यहां आंख है क्या आपके? आंख कहां पर है इतना तो सोचो। हंसी आ रही कई लोगों को, लेकिन देखा है क्या नहीं? ये फैशन बोला जाता है इसको। हाँ, फैशनेबल लाइफ इसी को बोलते हैं। वो क्या है? मतलब वो प्रयोजन एक साइड में रह जाता है। उस चश्मे की उपयोगिता देखने के लिए है, इतना ही है। अब उसमें भी अच्छे क्वालिटी का फ्रेम होना चाहिए। तो फ्रेम के द्वारा हम देख रहे हैं क्या ग्लास के द्वारा देख रहे हैं? हमें बता दो थोड़ा। महाराज आप सब यहां मंच पर आकर के खोलना चाह रहे हैं, खुला हुआ है, मैं क्या खोल रहा हूं? ग्लास के द्वारा आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या फ्रेम के द्वारा? मुझे बता दो। नहीं, ग्लास के द्वारा। तो फ्रेम में ये अच्छे क्वालिटी का फ्रेम होना चाहिए, यह भी एक भाव रहता है जो कि प्रयोजन से हट करके ये भाव है। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो निष्प्रयोजन, उसके पीछे यह लगा हुआ है संसारी प्राणी। हाँ, गेटअप होना चाहिए, हाँ, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा क्या और खराब क्या, इसको समाप्त करना है। ये जो इष्टानिष्ट की कल्पना जो है, यही आर ध्यान के लिए कारण बताया है और धर्म ध्यान करने के लिए अवसर प्राप्त है, और वह आर ध्यान में ही पूरा का पूरा समय बर्बाद कर देता है। क्या आवश्यकता उसकी? कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आवश्यकता उसको है। मान लो गृहस्थ है, महाराज हमारे लिए आवश्यक है क्या? वाहन के बिना हम नहीं चल पाते, ठीक है। सरकारी जो वाहन है
उसमें भी जाया जा सकता है। नहीं, हमारे लिए तो है प्राइवेट, प्राइवेट गाड़ी में भी हम नहीं जाएंगे, है पर्सनल, ये है, हम किराए से नहीं, पर्सनली होना चाहिए। और उसमें भी गाड़ी क्वालिटी, कंपनी, अब कंपनी से क्या मतलब है, उस कंपनी का होना चाहिए। सब क्वालिटी 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 की ओर दृष्टि है, जबकि मान लो हाई क्वालिटी की नहीं भी है तो भी वह गाड़ी तो गाड़ी है, अपनी स्पीड से जा रही है, अपने को काम से मतलब है, लेकिन ये मतलब साइड में रह जाता है प्रयोजन, और इसमें उतर जाता है। इस प्रकार सारे सारे जितने भी सांसारिक साधन सामग्री है वो इसी प्रकार उसका उपयोग करता चला जाता है, और इसके लिए वह इतना श्रम करना पड़ता है, क्योंकि करोड़ रुपए के बिना वो आएगा नहीं। मोबाइल में भी इसी प्रकार सुना हमने, एक छोटा सा मोबाइल है, नहीं 1 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, तो उसमें क्या, उसमें भी हलो हलो ही करना है, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये हो क्या रहा है, आपको दूसरे के साथ संपर्क ही तो करना है, तो इसमें क्वालिटी मेंटेन करने में क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन होता ऐसा ही है। बाजार में कोई अलग मॉडल आया है तो बस उसको पहला मैं ही खरीद लो उसको, ये भाव रहता है। ये सारे सारे साधन सांसारिक साधन माने जाते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी कुछ साधन हैं, किंतु उन साधनों की ओर दृष्टि नहीं रख करके केवल उन साधनों में उलझा हुआ है, इसलिए ज्ञान भी उलझन के लिए कारण है, ये कहा है। ज्ञान के द्वारा प्रकाश मिलता है, ले तब तो टार्च का प्रयोग आप पर पदार्थ की ओर कर रहे हैं, अपना आत्म तत्व की ओर भी तो टार्च मारो, है? ज्ञान का उपयोग अपने लिए करना चाहिए, दूसरे के लिए थोड़ी है। आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान उपयोगी कहा है, ये मार्ग माना जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के लिए मार्ग है। और इस ज्ञान को लेकर के भी वह मद करता है, मेरे पास इतना ज्ञान है, बैठ जाओ मैं समझा दूंगा तुम्हें। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया, फिर यहाँ पर क्यों बैठे हो? समझ में आ गया तो यहाँ पर तुम्हें बैठना नहीं चाहिए, दीक्षित हो जाना चाहिए। हाँ, दीक्षित होने की बात मत करो, अभी तो समझाने में आनंद आ रहा है। आचार्य कहते हैं समझाते 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 अनंत काल व्यतीत हुआ, और समझते हुए भी अनंत काल व्यतीत हुआ। अब समझना नहीं, कुछ करना है, कुछ करके गुजरो, है बोलना नहीं, बिना बोले मौन रूप से साधना करो, ये कहा। और साधना के माध्यम से ही आत्मा का विकास होता है। लेकिन महाराज ये 10-15 मिनट तो ये अच्छा लगता है, लेकिन घंटों घंटों तक आप यही कहोगे तो घड़ी की ओर ध्यान हमारा चला जाता है। क्यों? और वहां पर घड़ी की ओर ध्यान नहीं जा रहा, दुकान में ऐसा लगता है कि घड़ी बंद हो गई है। वहां पर ग्राहक लाइन लगी है, इसलिए वहां पर ध्यान नहीं जा रहा घड़ी की ओर। बस इसी प्रकार वहां पर नींद नहीं आती है, वहां नींद नहीं आए, नींद आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। वहां पर नींद आएगी नहीं, वह समय पर नींद आती। कब आती? जब धार्मिक चर्चाएं प्रारंभ हो गई तो नींद प्रारंभ होती है। और लौकिक जितनी भी चर्चाएं हैं वो उसमें घंटों
हमने ये सुना है, ये वैज्ञानिक युग है और इसमें ऐसे ऐसे साधन हैं, मोबाइल है, टेलीविजन आदि, उसमें रात के 12, 1, 2 बज जाता है, तब कहीं जा करके वह सो पाता है। ये 12, 1, 2 बजे तक क्या किया आपने, देखा क्या उसमें टेलीविजन आदि में? यही देख, राग का दृश्य देखने के लिए इसको घंटों तक भी देखें तो वह उससे उबता नहीं, किंतु 10 मिनट भी यदि मान लो हम परमार्थ की बात करते हैं तो उसको रुचता नहीं। रुचना चाहिए, रुचे या ना रुचे। आचार्यों ने ये कहा कि कम से कम कर्तव्य तो कर ही लो, कर्तव्य करते रहो। एकाध व्यक्ति भी यदि मान लो वह कल्याण कर ले तो अपनी दुकान तो चलती है। ये जो हीरे की दुकान, जो हीरे माणिक मोती आदि होते हैं, उस दुकान में भीड़ रहती है क्या है? और भीड़ नहीं, प्रतिदिन तो भीड़ है ही नहीं और कभी भी भीड़ नहीं वहां पर है। हाँ, और वो सारे के सारे नग जो है ना लटकाते नहीं, वो ये भी ध्यान रखना भीतर रखते हैं, वो ट्रेजरी में बंद है। हाँ, वो दिखाने योग्य नहीं, वो खाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य। वो इतनी मौलिक वस्तु हैं, वो विरल ही उसको ग्रहण कर पाता है। इसलिए वो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही साथ से पुण्य चाहिए। इसलिए परमार्थ जिसको रुच रहा है तो उसके लिए ज्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा संकेत दिया और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ता चला जाता है। समय आपका हो गया है, इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए ये पूरा चातुर्मास निकालना है ना, भले रिपीट हो जाए, थोड़ा 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 विषय आपके सामने रख लेते हैं। कभी थोड़ा सा आनंद आता है, कभी ज्यादा भी आ सकता है, कभी तालियां भी बज सकती, कभी नहीं भी बज सकती है, ये अलग वस्तु। ये है, यही मनोरंजन चाहता है और मनोरंजन के लिए कोई विषय नहीं मिलता है, फिर वह बार बार घड़ी की ओर ध्यान जाता है। ये संस्कार है। इसलिए राग को, राग की भूमिका से ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बल्कि श्रवण बनने के उपरांत भी राग का अभाव करने के लिए सालों नहीं कई भव लग जाते हैं, तब कहीं जा करके उनको मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। आत्म तत्व को पृथक करना है इस शरीर से, उसके लिए साधना है। शरीर को सजाने के लिए शरीर नहीं मिला, किंतु इस शरीर का उपयोग करना है। रत्नत्रय के क्षेत्र में यदि यह शरीर काम में आ जाए तो वह निहाल हो जाएगा। वह सोचेगा इससे बढ़कर के हमारे लिए और कोई भी स्वर्णिम अवसर नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपने पापों को धोने के लिए वह रात दिन प्रयत्नशील रहता है, रहना चाहिए। इसके माध्यम से ही आत्मा में पवित्रता आ सकती है। अहिंसा परमो